बच्चों, JCERT के DG स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी दुनिया का पाठ 15 पढ़ेंगे बच्चों। इसमें हम पढ़ेंगे संदेश से आते हैं। इसके भाग 1 में हम पढ़ेंगे संदेश कहाँ कहाँ से आते हैं, किन किन जगहों से संदेश हम तक पहुँचते हैं और कैसे, जैसे चिट्ठी के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से, या मैसेज के माध्यम से, या फ़ोन में, या व्हाट्सएप से, या फिर फेसबुक से, या ईमेल से किस तरीके से संदेश हम तक पहुंचते हैं, उनमें कितना समय लगता है, इन सब की जानकारी हम इस पाठ में लेंगे बच्चों। तो चलो पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ की शुरुआत हम एक कहानी से करने जा रहे हैं। ये कहानी है चिट्ठी की। मैं एक चिट्ठी हूँ। मुझे आशा ने अपने दोस्त बादल को भेजा है। आशा ने अपने मन की बातों को कागज पर लिखकर उस पर डाक टिकट लगाकर मुझे एक लाल रंग के पत्र पेटी में डाला। अब मैं चल पड़ी बादल के घर। डाकिये ने मुझे निकाला और मुझे डाकघर पहुंचा दिया। वहां पर मैं थैले से निकलकर एक ठप्पा ओढ़कर दूसरे थैले में पहुंची। उस बड़े थैले में बहुत सारी चिट्ठियां थी। सभी रांची जा रही थी। मैं लाल रंग की गाड़ी में सवार होकर रांची जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हो गई। 1-2 दिनों के सफर के बाद मैं रांची पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से मेरी छटाई हुई और ठप्पा लगा। इसके बाद डाकिया ने मुझे अपने थैले में डाला और बादल के घर पहुंचा दिया। बादल मुझे पाकर बहुत खुश हुआ। तो बच्चों, आपने जाना कि चिट्ठी कैसे कैसे जाती है। तो चिट्ठियों को भेजने के लिए कुछ लोग पोस्ट कार्ड में लिखते हैं, कुछ लिफाफे में लिखते हैं, कुछ जो विदेशों में चिट्ठियां भेजते हैं वो एयरमेल के माध्यम से भेजते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेल के माध्यम से भी चिट्ठियां तुरंत भेजी जाती हैं। तो सबसे पहले चिट्ठियों को लिखा जाता है। उन चिट्ठियों को मोड़कर हम लिफाफे में भरकर उसे अच्छे से साट देते हैं। साटने के बाद इन चिट्ठियों को पर डाक टिकट लगाए जाते हैं बच्चों। डाक टिकट लगाने के बाद इसे हम पत्र पेटी में डाल देते हैं। पत्र पेटी में डालने के बाद जो पोस्टमैन होता है, जो डाकिया होता है बच्चों, वो पेटी से चिट्ठियों को निकालता है और इन्हें लेकर वो डाकघर जाता है। डाकघर में पोस्टमैन द्वारा चिट्ठियों की छटाई होती है बच्चों। फिर सभी जगहों की चिट्ठियों को अलग अलग छाटा जाता है। छाटने के बाद उन पर वहाँ के मुहर और तारीख लगाए जाते हैं। कुछ को स्कैनिंग करके उनके चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों। और फिर जब ये कार्य पूरा हो जाता है तब डाकिया उन्हें अपने पोषक क्षेत्रों में ले जाकर लोगों को देता है। और चिट्ठियों मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर खुशियाँ छा जाती हैं। और हमारा जो डाकिया है वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, पानी हो, सब में ये इसी तरीके मेहनत करके लोगों के घर घर तक चिट्ठियाँ पहुँचाते हैं और लोगों को खुशियाँ प्रदान करते हैं। जो एक्सप्रेस मेल होता है वो भी डाक के द्वारा भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों चिट्ठियाँ लोगों तक पहुँचती है और संदेश मिलने के बाद उसे पढ़कर लोग खुश होते हैं। आजकल के ज़माने में तुरंत संदेशों को भेजने के लिए हम ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हम ईमेल के माध्यम से मिनटों में, विदेश में कितनी भी दूर लोग बैठे हों, मिनटों में आपका मैसेज वहां पहुंच जाता है और लोग आपकी बातों को समझ जाते हैं। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।